हाय गाइस, What's वेलकम up? बैक। गाइस, अब आप लोग हमारे वीडियोस लाइक करते हो, हमें पर्सनल कमेंट्स करते हैं, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब वॉच, इधर कमेंट करो चैनल पे Please एंड प्रेस द बेल आइकन। to get the notification first. हाँ, चलो तो आज का कमिंग, रिव्यू। आज आई थिंक एजाज ही छाया हुआ है पूरे एपिसोड में। जब से वो कैप्टन बना है सिर्फ वही दिख रहा है, जब से वो कैप्टन, और कोई मतलब हर चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे बट फिर वो बहुत टू हलवाई क्यों मच हो ना गया है, हो। मुझे तो बहुत इरिटेशन होने लगा है उससे। मतलब मुझे ऐसा हर स्टेप पे लग रहा था कि जान इतना सुन क्यों रहा है। भाई जान का लड़ाई देख के मेरे को बहुत हंसी आ रही थी आज इतना जान प्यार ऐसे से जैसे जैसे कि मम्मी से लड़ते हैं कि जैसे वैसे ही लड़ता है कि दायरे में, अरे हाँ। मम्मा करने दो ना यार, उसमें क्या हो गया, कर रहा हूँ तो उसने भी तो किया है, मम्मा मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, ऐसे ही लड़ता है यार वो। इसलिए तो लोग एजाज मीम्स पे भी लग जाते हैं। कैसे उसे सुना रहा है जिस पे हक जता सकता है, जो पता है जो पलटवार करेगी हाँ उसको नहीं उसको बोल नहीं रहा। चलती, वो उसको नहीं कुछ करता, सही बात है। हाँ, और उसने ठीक बहुत है, वो किया। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम्म। पहले तो नॉमिनेशन, नहीं नहीं नहीं, नॉमिनेशन। क्या बोलते हैं, सेव करने वाला चीज। हाँ, वही मैं बोलती, और पहले सेव से हलवे भी से। पहले हलवा मुंह मीठा किया जाए। पता होता तो यार पवित्रा कितनी 56 भोग लगा देती सुबह सुबह अगर सेव करने वाला होता तो। भाई पवित्रा ने गंगा जमुना भाई है कि मैंने उसे खाना दिया था, मैंने उससे लड़के गरम भी कर खाना करके गर्म के रखो। दिया था। बट मुझे मतलब पवित्रा वैसे गलत नहीं लगी। नहीं थी वो। देखा जाए तो यार तुम अपने साइड का कैप्टन क्यों बनाते हो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा एडवांटेजेस मिले। सेंस नहीं है यार, तुम जैस्मिन को सेव कर रहे हो। और वो भी रीजन जासमीन। क्या है यार, खाना। जी एंड इनफैक्ट पवित्रा इस पॉइंट पे भी करेक्ट थी कि रीजनिंग वाज कंप्लीटली रॉन्ग। खाना हाँ, कितने लोग बनाते हैं, पवित्रा खुद कितना खाना बनाती है यार। और एजाज का तो बार बार गर्म करके देती है। लड़ाई होती है बट स्टिल वो काफी अच्छे से उसका ध्यान रखती है खाने में तो। एंड ये उसने दोनों, रीजनिंग है कि सेव करना। वही उसने दोनों रीजन ऐसे ही दिए। मतलब उसने ये बोला कि एक तो ये खाने वाला, जो बेचारी पवित्रा तो कब से उसके लिए वहां बना रही है, लड़ाई में गर्म कर रही थी, जो भी खाने पे कभी, उसे वो अन्नपूर्णा बोलता है। उसने खुद बोला है एजाज ने कि वो मेरे लिए इतना करती है। और दूसरा, उसने बोला कि जैस्मिन बेचारी अभी अभी रेड जोन से आई है। भाई सबसे ज्यादा तो पवित्रा रेड जोन में रही है, उससे ज्यादा तो कोई लड़की नहीं रही है। लड़की क्या, ओवरऑल भी सबसे ज्यादा कोई नहीं रहा है। राइट। मतलब अब रुबीना रहेगी। पर रूबीना का बेड है उसका परमानेंट। रीजनिंग तो सेंसलेस था। एजाज ना मुझे लगता है कि वो ना बस उसको ऐसा है कि मैं फेयर दिखूं, पर वो वो उस फेयर ग्रुप से किसी मैटर बॉन्डिंग कर में रहा नहीं है, है। मुझे लग रहा है वो उस ग्रुप से कर रहा है बॉन्डिंग ना, बिना लेकिन उस ग्रुप वजह। से बॉन्डिंग भी इतना नहीं लग रहा है जितना मुझे लग रहा है कि वो बाहर वालों को दिखाना चाहता है कि मैं हाँ, फेयर हूँ। या ट्रू, बॉन्डिंग करना होता अग्रीड। तो मतलब, क्योंकि देखना, उसने जान सच में 3 दिन से पीछे पड़ा यार कि मुझे काम दो, मुझे काम दो। उसने अभिनव को एक्सेस दे दिया उसका टीवी हाँ, मॉल का। दिस इज सो रॉन्ग। वही, और उसने मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जान भी कितना, कोई एक बार बोल, जैसे पवित्रा ने एक दो बार बोला, उसे पता चल गया कि एजाज उसे भी नहीं दे रहा है, उसने छोड़ दिया बोलना कि तू मेरे को मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, मैं नहीं कर रही। और इनफैक्ट निक्की ने भी बोला ये चीज एजाज को कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, वो बेचारा 3 दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसको नहीं दे रहे हो। बट वो मतलब अननेसेसरी, चल तुझे फेयर बनना है तू बन, तू उनको भी मौका दे, विच इज गुड, बट अपने वालों को तो इक्वल मौका तो दे कि भाई तू भी कर, भाई नहीं अच्छा जान ने लगेगा तो तो नहीं उसे दूंगा। हर चीज में बहुत छोटा दिखाया है। बहुत ज्यादा। मतलब एकदम ही इग्नोर कर रहा है कि मतलब ये तो दिखता भी नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए वैसा मतलब थोड़ा ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ लोग नहीं होते जो जो लोग ऐसे लोगों से इतना मुंह नहीं लगाते कि ये मेरा क्या फायदा कराएगा, वैसा टाइप से लग रहा हम्म। था। नहीं अच्छा लग रहा था यार, इतना मतलब इतना अच्छा। जब वो कैप्टेंसी जीता था तब उसने अच्छा लेवल सेट किया था कि सबसे दोस्ती निभाई और सेव किया और इधर लाया। और अब ऐसे बिहेव कर रहा है कि मतलब, और कोई रीजन मतलब कुछ है भी नहीं, अगर वो लोग कुछ काम तोड़ रहे हो, कुछ कर रहे हो एटीट्यूड आता है खराब। भाई, कुछ ज्यादा ही हाँ, रिस्पेक्ट मिल गया ना, इसलिए एटीट्यूड आता है। तुझे नहीं लगता है इस बार के बिग बॉस के कैप्टन्स कैप्टन्स कम और प्रिंसिपल और बिग क्लास बॉस मॉनिटर ज्यादा। ज्यादा, बिग बॉस ज्यादा लग रहा है। पहले कविता ऐसे हकाल देती थी, अब एजाज बना तो वो ऐसे, मतलब। प्रॉब्लम कैप्टन्स में नहीं है, प्रॉब्लम है कि बाकियों में प्रॉब्लम है। बाकी एकदम बच्चे बन जाते। किसने बोला है कैप्टन का दंड लो भाई? मत दो, ग्रीन टी क्यों दे दिया तुमने कि स्टोर रूम में रखने?
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कैप्टन ये सब दंड दे रहा है, बीबी मॉल का एक्सेस, पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। तो कैप्टन को सब बिग बॉस बना दिया है, सीनियर्स को ऑडियंस बना दिया है, हमारा कोई काम ही नहीं है, बिग बॉस का कोई काम ही नहीं है। एविक्शन आज तक कोई ऑडियंस कर नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। तो बिग बॉस का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जब वो बोर हो जाते हैं वो भी एक कंटेस्टेंट बन के टास्क में घुस हाँ, जाते हैं। ये मैं सीजन में नया बताऊंगा। चालू हुआ है। वो सिर्फ 2 काम करते हैं, एक तो जान को सेव करने का, और दूसरा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई कर लो चीजें। काफी, पता नहीं, ये सीजन बहुत डिफरेंट है बाकी सब सीजन से, इतना पार्शियलिटी कभी नहीं होता था। तो टास्क में देख, टास्क में स्टार्टिंग से चलते अभी हो गया ना, मेन जैस्मिन का कवर हो गया। हाँ, जास्मिन जास्मिन को भी शौक लगा। मुझे बेस्ट लगा राहुल का रिएक्शन। राहुल बोलता है काश मैंने हलवा बनाना सीख लिया होता यार। मुझे पता नहीं था हलवा इतना काम आएगा। जास्मिन सोचो कि मुझे भी नहीं पता था हलवा इतना काम आएगा। नहीं, बट सेंस नहीं था, सच में नहीं था। सही। बट आज बहुत चीजें हुई, और एक तो आज सबसे बड़ा निक्की टास्क टास्क पे आते हैं। द फर्स्ट टास्क राहुल वर्सेस निक्की। मैंने आज निक्की के मतलब टास्क को एक्सक्लूड कर दो, तो मैंने उसका बहुत एक्सेप्टेड द टास्क, उसका काफी अच्छा रूप देखा आज पूरे एपिसोड में। जैसे उसने पवित्रा को वो किया, मतलब टास्क पे आते हैं और तब बुराई करेंगे उसकी अगर करनी हुई तो। लेकिन ये क्या कहते हैं, उसने पवित्रा के साथ मतलब कितना अच्छे से उसको इतना खड़ी थी उसके साथ और इतना मोटिवेट करी थी कि तू नहीं गिव अप करेगी, तू नहीं गिव अप करेगी। और मुझे सबसे क्यूट चीज ये लगी, जब बिग बॉस ने तो सुन लिया था कि पवित्रा बैठने नहीं वाली आज टास्क में, तो उसने बोला मैं तुम्हें बुला ही नहीं रहा, तुम करते रहो अपना। मैं किसी और को बुला लेता हूँ। और जब उसने अभिनव रूबिना को नहीं नहीं, बुलाया, वो बिग बॉस का कोई और रीजन था नहीं बुलाने का, वो तो हम बाद में हाँ डिस्कस करेंगे, वो हम मैं तो बाद में बोल। करेंगे। बट बेस्ट चीज वो थी कि जब जैसे ही वहां पे पवित्रा फूट फूट के रो रही है, जैसे ही उसने अभिनव रूबिना को बुलाया, उसने इतना अच्छे से किस किया, थैंक यू बिग बॉस बोला, और तुरंत गई कि यार मेरे को भाग के जान को हक करना है, वो भी सेफ हो गया। मतलब उसको है यार, हाँ काफी ज्यादा है। नहीं, निकी का ना अभी तक मैंने यही नोटिस किया कि शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, जैसे गौहर ने बोला था ना, शी इज रियली अ वेरी नाइस पर्सन, बट उसको जरूरत है गेम की। मतलब शी बहुत सारी, क्योंकि अब हम्म। उसका स्टार्टिंग ऑफ द करियर है, तो शी इज जस्ट बीइंग कि एक गेम की तरह से खेल रही है। चाहे लोग जो भी सोचे सोचे, उसको रहना है गेम में, उसको दिखना है, उसका मोटिव ही यही है कि उसको दिखना है। और एक्चुअली मतलब नॉट थोड़ी अ देर के बैड लिए पर्सन। लोगों, हाँ नॉट अ बैड पर्सन, और तू सही भी बोल रहे, थोड़ी देर के लिए लोगों ने उसको बहुत बोला ये वो, और उसने सुन भी लिया, बट उसके बाद उसने मतलब उसके बाद वो ऐसे घुल मिल गई सबके साथ कि किसी ने वो टॉपिक, यहाँ पे बेस्ट चीज है कि कोई कोई टॉपिक नहीं उठाता है, एक बार हो गया कोई नहीं मतलब बोलेगा। ऐसे जैसे कवर कर लेता है कि ये टॉपिक कवर हो गया ना, अब चलो खत्म, कुछ और करते हैं, नहीं इंग्लिश खींचता। सब्जेक्ट खत्म, अब हिंदी पढ़ते हैं। तूने कभी नोटिस किया है अदर देन एजाज पवित्रा किसी की लड़ाई नहीं होती इस घर में? और मतलब किसी की लड़ाई होती भी है तो ऐसे कोई पुराने टॉपिक्स नहीं उछालता है। पिछले वाले सीजन्स में तो एपिसोड 1 से लेके पूरा 110 दिन का पूरी रिमाइंडर दे देंगे, तुमने ये बोला था वो बोला था, ऐसी कैसी ये वो। एक रुबीना और अभिनव तो मुझे लगता है बस है घर में। हनीमून पे आया, अलग अलग रहने। एक हमेशा रेड में रहती है हनीमून भारत। तो नहीं कह सकते हैं, वो बस हैं, मतलब हैं, बस हैं, और कुछ बोल ही नहीं सकते उनके बारे में, क्या बोले। वो पति पत्नी है। अरे सुनिए ना, आप ले लीजिए ना ये, आप, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। बिग नहीं बॉस नहीं का नहीं, पहले टास्क टास्क ये था खुद को बचाना है, टास्क ये नहीं था कि सामने वाले को बचाना है। आप ही मेरी, आप मेरे ऑक्सीजन है, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती हूँ, आप ले लो ये मास्क, आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ। माय गॉड, मैं लिटरली छोड़ दिया था साइड में, मुझे नहीं पता वो, फिर जब मैं आई तब तक अभिनव के पास आ गया था, मुझे नहीं पता कैसे आया वो, आप तो सुना ही नहीं जा रहा था मुझसे। नहीं नहीं, तूने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मिस कर दी। क्या बात बाबू, करें। बाबू, ओ नहीं सुना मैंने, क्या हुआ था। बाबू प्लीज, बाबू बाबू, बाबूज हुए थे। ओह, फिर थैंक उसने गॉड, थैंक फिर गॉड मैंने उसने मिस कर दी, अभिनव कुछ अच्छे के कर्म शर्ट किए। में डाल दिया। फिर अभिनव ने हम्म, निकाला, फिर उसने उसको हाथ से दे दिया कि नहीं। हम्म, ऑब्वियस था यार, अभिनव को रखना चाहिए, उसकी वोटिंग कम है मतलब। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, अब फर्स्ट वीक में उसने प्रैक्टिकल लिया, तो अब क्यों ड्रामा।
फर्स्ट वीक उसने काफी प्रैक्टिकल लिया था. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. हमने बात भी किया था इस बारे में. पता है ये लोग एनीवेज ऐसा पहले करते हैं हमने ना. मेन मिक्स हाँ. मिक्स कर दिया यार. फर्स्ट से जाना चाहिए अपने को. ट्रू. निकी और राहुल का तो बोल यार. व्हाट डिड यू थिंक? बट आई थिंक इज निकी ने गलत किया. अगर राहुल वो चीज करता तो गलत होता, तो निकी ने किया तो क्यों गलत नहीं है? मतलब राहुल के पास कोई वे ही नहीं है ना वापस लेने का, विच इज रॉन्ग. मतलब अगर बेचारा तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर उसने गेम के जोश में अटेम्प्ट किया तो पूरी की भारत की जनता उसे पेल देगी कि तेरे में लड़कियों के हाँ, लिए और रिस्पेक्ट नहीं सिर्फ है, भारत ये की वो. जनता यार खुद का जमीर भी नहीं अलाउ करता है यार ये सब हाँ, हरकत. वो नेशनल टेलीविजन पे भी है. उसको लगेगा भाड़ में जाए, मैं वोट आउट हो जाता, मतलब नॉमिनेट हो जाता हूँ, वो बेटर है. और लेकिन और अगर लेट्स से बट वो रोया इसलिए, इस फ्रस्ट्रेशन में रोया कि वो कुछ कर नहीं सकता है. मतलब उसको भी बैडली रहना है यार, गेम में सबको रहना है. और प्लस उसने निक्की ने तो टास्क शुरू होने से पहले ही मास्क हटा दिया था. अभी तो वो लोग पहुंचे भी नहीं थे. ये तो वो वाला गेम लग रहा था मुझे, जैसे सिद्धार्थ ने नहीं सिखाया था, गौहर बैठी नहीं हुआ सिद्धार्थ से है. सीखा है निकी का सब कुछ. पहले ही उसने उठा लिया. हाँ, वरना वो नहीं जीत पाती राहुल से. दोनों नॉमिनेट होते. हाँ, क्या पता, मतलब निक्की स्मार्ट है, वो वैसे भी कन्विंस कर लेती है और कुछ कुछ मतलब बोल अब देती तुम है, जो देखना, भी अगर कर लेती बीच है. में रहता हाँ. तो भी छीन लेता ना राहुल. हाँ. हाँ. राहुल भी गिव अप राहुल नहीं एंड करता. पे, क्योंकि राहुल वैसा नहीं है कि हाँ. अभिनव जैसा. नहीं नहीं, ठीक है अब मैं लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है ना. वो तो छीन लेता. तो उसने एनी भी डे राहुल प्रॉपर जी. फाइट दी, बट उसकी जगह मतलब जैसे उसने ऐसे छुपा दिया ना, अगर वो पकड़ के ऐसे भी बैठ जाती तो भी चलो ठीक है, वो खींच सकता, हाँ, कुछ कर सकता. अब उसने एकदम ही घुसाई दिया तो अब वो क्या ही भाग कर. नहीं सकते थे ना. भाग नहीं सकते थे ना, उधर ही रहना था ना. ऊपर ही रहना था, और जब अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद जिसके पास मास्क रहा नीचे वो तो जीत गया. नीचे तो कुछ था ही नहीं, ऊपर ही रहना था. नहीं नहीं, मैं बट ऐसा बोल रही थी कि भाग सकते थे बट नहीं भाग सकते थे नहीं शायद. भाग सकते थे, वरना तो लोग छुप जाते बाथरूम में जाके. हाँ, खत्म. भाग के छुप जाते. सही बात है. बिग बॉस ने सोच लिया होगा ये सब. उन्होंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है ना कि बस दो डॉट दिया, यहीं बैठो. नहीं नहीं, लेकिन पिछले सीजन्स में उनको दिमाग इतना लगाना पड़ता था कि ये लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे. इस बार नहीं दिमाग लगाना पड़ता क्योंकि ये लोग नहीं करेंगे. अगर तुम बोल भी दोगे ना, सुनो तुम ये कर सकते हो, ये हमारी इज्जत को शोभा नहीं देता. हम तो हाँ, घर घर खेलना है ना. और रूबीना तो कोई और ही गेम खेलती. बाप रे, उसको जब भी कुछ बोला जाता है वो करती ही है. एनीवेज रूबीना कुरान छोड़. ये तो हाँ, तो हाँ, डिसीजन वाज कि ठीक है. हाँ, आई थिंक कि निकी ने गलत किया. गलत किया. क्या ही बोल सकते हैं. और वो सब कुछ ले लेती है, मतलब वो वैसे नहीं कि जैसे अब सबने उस पर इल्जाम लगाया है, ये वो, तो वो और पूरे पलटवार दिन नहीं. उस टॉपिक को घसीटती नहीं रहती है. हाँ, मतलब वो तो क्या, लोग ही हाँ. नहीं घसीटते. वो क्या जवाब दे, हाँ. कोई बात ही नहीं करता हाँ, उस पे. मतलब हाँ. बट वो भी ना, जैसे कोई टॉपिक पे झगड़ा हो गया तो वो पुरानी चीजें लेके आएगी, उस पे झगड़ेगी. ऐसा सब नहीं करते हैं. जैसे एजाज के साथ भी कुछ छोटा मोटा हो गया तो भूल जाती है वो तुरंत ही. भूलती है कि नहीं पता नहीं, पर नहीं बात करती है उस बारे में. तो ये बट निकी ज्यादा नहीं हो पॉजिटिव गया पॉइंट है. है. हाँ हाँ, काफी पॉजिटिव. बट ये ज्यादा नहीं हो गया है, निक्की कुछ ज्यादा ही एजाज को फेवर नहीं कर रही है. फेवर तो नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही, जैसे यस सर निकी वो बोलता ये है. मुझे समझा नहीं. मतलब इसको नहीं, इस वीक. हाँ, निकी ने बता. एजाज के पीछे पीछे घूमती रहती थी पूरे दिन. और फिर उसके बाद उसने जान को थोड़ा एजाज के खिलाफ भड़काया सोफे पे बैठ के. फिर उसके बाद जब जान बाहर गया पवित्रा से बात करने और इंग्लिश वाला सीन हुआ तो उसने एजाज को भड़का एजाज, दिया कि जाओ जाओ बोलो. समझ नहीं आया मेरे को मेरे क्या को लग रहा चाहती है है कि, पर. और प्लस उसके बाद वो खुद जान को जान इग्नोर दिखे करने लग चाहती गए. है ऐसा. हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसको लग रहा है कि जान का कोई मुद्दा तो आएगी जाने कि. जान दिख रहा है. हाँ, क्योंकि जब जान आया भी ना उसको पूछने वूछने, तो वो नहीं मान रही थी. मतलब वो नहीं हम्म, कि दिख रहा था वो इग्नोर कर रही है. और फिर जब हम्म, जान और एजाज लड़ रहे थे, वो एकदम स्माइल कर रही है, वो जान के एजाज की साइड जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है उसे, जैसे वो राहुल के साथ करती थी तो उसे पता था जान चिढ़ता है और वो रिएक्ट करता है. अब वो सेम एजाज के साथ कर रही है, मुझे लगता है कि उसे पता है कि ये रिएक्ट करेगा और इस बहाने बेचारा दिख जाएगा. मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा सडनली. अरे अभी 2 मिनट इग्नोर पहले करने लगे उसको. हाँ इतना खुश हो रही थी कि यार जान, मुझे लिटरली याद है वो रो रही है, उसको चुप भी नहीं, तू 2 मिनट रुक, मैं पहले जान को हक जान करके को हक आती हूँ. करके आती है. इतना स्वीट लगा ना मुझे वो मोमेंट की, मतलब ऐसा खुद का फ्रेंड, चलो मेरा फ्रेंड बच गया. और उसने अब तो हर बार बोलने लगी है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जान के अलावा.
हाँ, वो मानती है जान को फ्रेंड, बट मुझे सच में ऐसा काफी। लग रहा है कि वो चाहती है कि सब उसे बोलते रहते हैं ना, तो निक्की के अंडर है ये वो नहीं चाहती है ऐसा, वो चाहती है कि वो दिखे, मतलब खुद से आगे बढ़े। बट अब क्या ट्रू। पता, क्योंकि लगता निक्की तो इतनी है ऐसा। अनप्रिडिक्टेबल है नहीं। क्या, हाँ, जैसे मतलब ऐसा है कि अब इतने टाइम से जान कितने अच्छे से रह रहा है उसके साथ, कोई कोई नेगेटिव इंसान होगा तो भी यार सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा आ हाँ जाएगा, क्योंकि जान अफेक्शन बहुत वगैरह करता है उसके लिए। बहुत ज्यादा। बट हम्म। जान बहुत स्वीट है यार, वो कैसे लड़ता है। एकदम जैसे मम्मी से नहीं लड़ते अपन, वैसे ही लड़ता है कि इतनी नहीं मम्मा रिस्पेक्ट। आपने इसको तो नहीं बोला लास्ट टाइम, ये भी तो खाई थी। नहीं 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 मम्मा, ऐसे ही लड़ता है वो एकदम ही। और वो मान भी लेता है और वो सुन भी लेता है डांट, मतलब ये लोग तो कैप्टन की सुनते ही नहीं है। और हाँ, या, बेटा तुम्हारी मतलब थर्ड मिस्टेक थी ना, उसकी फर्स्ट मिस्टेक है ना। हाँ बट वो भी बोली तो सही ना, आप उसको क्यों नहीं बोलते हो? भाई। क्या और करे इसको। हाँ, तो ये तो हो गए फर्स्ट दो। और तुझे राहुल और फर्स्ट दो में कुछ बोलना है? हाँ, तूने देखा जास्मिन का रिएक्शन ऑन राहुल का? तुझे नहीं लग रहा जास्मिन और राहुल की दोस्ती दिखाना चाह, पता है अली नहीं आता ना, अली या थोड़ा बाद आता, तो मुझे तो सब तो उनकी जास्मिन फ्रेंडशिप राहुल की होगा। थोड़ी अच्छी दोस्ती दिखा सकते थे अब हम्म। फाइनली। हाँ मेरे को भी बुरा लग रहा है अली आ गया, क्योंकि मुझे राहुल पसंद है। हाँ, राहुल अच्छा है। और अली तो छोड़ो, ये जास्मिन आज पहली बार खुल रही थी, मतलब धीरे धीरे सबके साथ बात कर रही थी। वैसे तो वो तीनों अपने में ही रहते हैं ना, और किसी से बात नहीं करते। रुबीना, हम्म। अभिनव और जास्मिन किससे बात करते रुबीना हैं? आई थिंक थोड़ा जैस्मिन से वो कर रही है, चिढ़ रही है, ऐसा लग रहा है क्या तुझे? मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मतलब वो उससे वीकेंड में बात भी नहीं कर रही जैस्मिन है। ने बोला था ना कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे ओपिनियंस नहीं मैच करते तो मैं चिढ़ जाती हूँ। और और मैं अभी क्योंकि चुपचाप बैठ जाती जैस्मिन हूँ। कभी शाम को एक बार शार्दुल के साथ दिखी थी, कल भी बाहर बैठ के बातें कर रहे थे वो लोग। जैस्मिन एजाज के साथ, मतलब वो बहुत लोगों के साथ बैठी है। हम्म। मुझे कब इन दोनों के साथ कम दिख रही है अब। और अच्छी बात है यार, तुम सबके साथ खेलना है, हाँ तुम आपको अपने बिल्डिंग वालों के साथ खेलना है अब। इसी दिख रहे हैं, ये हाँ, दोनों तो वैसे भी पुतले हैं, नहीं दिखते। और और रुबीना रुबीना ने और तो, अभिनव जब से अलग हुए तब से तो बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ, और रूबीना ने तो मुझे लगता है किसी से कनेक्शन बनाने का अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब अदर देन हर ग्रुप। मतलब जो उसके हाँ पास आगे से सब आता है कुछ वो ठीक है। आता है, बट वो किसी हम्म। के पास आगे से नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। अरे बहुत ईगो है यार, एजाज सामने से क्लैरिफाई करने आया था फर्स्ट वीक में, उसमें ही उसने बोला कि आई मैं अपने कन्वीनियंस से आऊंगी। रह भाई तू अपना ईगो लेके 3 महीने निकाल ले। एनीवेज निकाल। थर्ड कौन गया था? सेकंड कौन था? ये सेकंड नहीं। अच्छा रुबीना अभिनव थर्ड थे। हाँ, सेकंड कौन था? नैना शार्दुल। शा, शार्दुल ठीक है, उसमें तो क्या, वो लोग वो गेम हक खेल करके रहे थे रोक या, क्यों रही थी मुझे हाँ, नहीं समझ आया। भाई शार्दुल को पता है वो कैसे, मतलब कितना ना बैगेज लेके जरूरत है आया है, उसे। और हाँ। उसको कितना डेस्परेटली जरूरत है। उसके हाथ में मास्क था, उसने कैसे छोड़ दिया? पर नैना भी देख नहीं छोड़ सकती थी। नहीं बट उसके उसके, हाथ में, मतलब दोनों के साथ में था वो तो दोनों। एंड में नैना आ गई, बाकी तो शार्दुल के पास इंस्टिंक्टिवली शार्दुल हाँ ने था मास्क तो पकड़ शार्दुल के के और पास ले पहले। चुका था। बट उसने भी खींचा नहीं, वो बस बैठा रह गया कि चल, फिर भी वो बातों से कन्विंस कर रहा था। भाई हम्म। इन्होंने, इनमें से किसी ने भी बिग बॉस देखा है पिछले सीजन का जो इतना सबको बोल। वही है कि अच्छा दिखना है, समझ नहीं आता उनको कि दिखते नहीं हो तुम। हाँ, मतलब जैसे मतलब हिना। पहले दिखो फिर डिसाइड करो, अच्छे हाँ, दिखोगे कि अच्छा, बुरे दिखोगे ना। ये ये निक्की जैसी बातें क्यों देख हो रही है? प्रॉब्लम ये था ना, अब नैना को भी पता है शार्दुल इज वीक, द इशू इज कि दिस और दैट वाला सिचुएशन है यहाँ। अगर शार्दुल नहीं तो नैना, नैना नहीं तो हाँ, शार्दुल, ऐसा है, तो दोनों नहीं गिव अप कर सकते थे हाँ, बट सामने वाले के लिए तो। मतलब शार्दुल तो सच में बेवकूफ था, उसके हाथ में मास्क था, उसने कैसे छो, मतलब बोला कि ठीक है चल दोनों पकड़ लेते हैं, हम्म। थोड़ा सा खींच के ले लेता हो जाता, उसका मास्क था उसके हाथ में था, और नैना का तो हाथ भी नहीं था आसपास। हाँ, मतलब सही में एनीवेज उन बेवकूफी दोनों की की। बेवकूफी की वजह से बच गया हमारा शहंशाह। बिग बॉस कितना खुश हो रहे होंगे ना, वैसे बिग बॉस ने प्लान कर रखा होगा। बिग बॉस बचा ने कौन था? लास्ट क्यों भेजा जान को? और ये रूल फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों बनाया कि 4 जन आउट हो गए, मतलब टास्क स्टॉप हो जाएगा? और भाई जान को लास्ट क्यों भेजा गया, आप हमें बताओ कि क्यों भेजा गया? बचा कौन था? सिर्फ जान और पवित्र ही बचे थे ना? हाँ। एंड बिग बॉस को काफी यकीन था कि कोई तो ऐसा पैर होगा
वो टाई करवाएगा। स्मार्ट है बिग बॉस, हाँ या तो बिग बहुत बॉस भी जानते बजा हैं देंगे, लोग। क्योंकि जब जब रुबीना और अभिनव का चल रहा था, उन्होंने वो फर्स्ट बेल बजने के बाद भी काफी देर तक पासिंग पार्सल चल रहा था, बट बिग बॉस ने नहीं बजाया कि भाई तुम करते रहो, हम एक को ही करेंगे, तुम करते रहो, हमें अभिनव को भी तो सेव करना है ना नहीं, इस 11 बार वीक बिग का। बॉस फुल फुल खेल रहे हैं, मतलब मैदान में आके खेल रहे हैं बिग बॉस। हाँ। मुझे मुझे तो पासिंग द पार्सल में कोई ऐसे आंख खोल के पीछे देख लेता और है कि ये ओ सब तो अच्छा। बिग बॉस के हाथ में है ना यार, दोनों ने पकड़ रखा था, बजा दो। उनको पता ही था कि वो एक कटाई कराएंगे। आपको भाई क्या लगता है बिग बॉस सच में पार्शियल थे या जान को बचाना उनका मोटिव था? हमें लगता है हाँ। टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, तो ये तो चलो तीनों टास्क हो गए, और कुछ था टास्क में? नहीं ना। टास्क नहीं, अब तो बस पवित्रा का रोना धोना था। गंगा जमुना कितना रोई है वो आज, कितना ज्यादा रोई है। उसने तो जास्मिन के रोने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पर वैसे तो देख, मैं बहुत अग्री करती हूँ कि ये इसने गलत किया। क्या नाम है इसका? एजाज। एजाज, एजाज और शहजाद में कंफ्यूज हो गई। हाँ, एजाज ने गलत किया, बट इतना क्यों रोई? एज इन, एजाज ने काफी क्लियर रखा है कि यार एक्सपेक्टेशंस जीरो रखो गेम के अकॉर्डिंग, तो इतना रोने का सेंस नहीं था। चल ठीक बट है, हाँ, अटैचमेंट हो गलत तो गई। किया है उसने फॉर हाँ श्योर। गलत किया, नो डाउट, अपने टीम को बचाना चाहिए था। चाहे पवित्रा को, निक्की को या जान को बचा लेता, जान को बचा लेता ये बोल के कि मुझे लगता है कि सब हम हमारे लोगों में से ये कम स्ट्रांग है और ये वो, तो मैं इसको मौका देना चाहता हूँ, तब भी वो दोनों रिएक्ट नहीं करते। अरे निक्की को बचा कोई लेता तब भी कोई भी नहीं इनके करते। ग्रुप में, हाँ कोई भी इनके हाँ ग्रुप में बचा लेता तो कोई रिएक्ट नहीं करता। भाई, लेकिन बट एक चीज माननी पड़ेगी कि जैसे किसी ने मतलब रिएक्शन, जैसे पवित्रा ने एक रोके ही दिया, वो भी रीजन को लेके या जो भी। पवित्रा और जैसे निक्की और जान, वो जैसे थे एजाज के साथ बिफोर नॉमिनेशन, वो वैसे ही थे आफ्टर नॉमिनेशन। जैसे लोग नहीं होते कि गुस्सा जताते हैं कि मैं तेरे लिए पूरे हफ्ते से ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें कैप्टन बनाया और आपने बनाया नहीं, और उन्होंने रिएक्शन ही नहीं दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये एजाज का है, ओके। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जास्त। हाँ लेकिन यार, तो ये शो किस, तुम करो नहीं करो, शो तुम्हारे ओपिनियन जताने का है ना, मन में रख के हमने साथ घर ले जाने का है क्या? हम क्या देखें? सही बात है। पर ये हम पवित्रा के रिएक्शन में ये लोग इतने उलझे हुए रह गए। जान भी आ रहा है हम तीनों हैं आपके आगे खड़े, पर तीसरा कौन था मुझे समझ नहीं आया। राहुल था क्या? और बेस्ट तो ये ये लोग था, बेस्ट तो ये था कि आजकल तो बिग बॉस बातें भी नहीं बताते, बिग बॉस ही बता देते हैं। अभी ना इनके बीच में ये बातें चल रही थी, तो अब ये लोग ना इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तुम ही कर पर लो। एडिटिंग कौन कर रहा है? मैं हर बार वीडियो में पूछती हूँ प्लीज मुझे बताओ कौन एडिटिंग कर रहा है। तो कुछ तुम ही समझ खेल नहीं आ लो, रहा क्या। ऊपर से जो मतलब दो मुझे लग रहा मिनट है बजट टास्क 2 सेकंड का दिखाया, हमें कैसे दिखेगा कि कौन जीता? हम भाई, चाह के भी नहीं देख सकते। भाई 2 सेकंड स्लोमो का में, टास्क था। स्लोमो में नहीं हाँ, दिखाया, चलो। मतलब ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उस वक्त 2 सेकंड दिखाया ताकि इतना हाइप हुआ। लेकिन तुम सैटरडे को या संडे को बाद एक में तो धीरे दिखाओ। धीरे दिखा, उन्होंने उनको भी स्लो मोशन में कैसे दिखाया। हमें सुन रहा है, हिना बोल रही है, अब गौहर आई, अब ये जो भी, अब पवित्र आई, अब हाँ, निक्की हमें आई, टास्क देखने को मिला। हम मुझे सुन पता ही नहीं क्या हुआ। ये लोग जो बोलते हैं उससे ही गेस करती हूँ कि मैं, अच्छा हाँ पहले पवित्रा गिरी फिर ये गिरी होगी। ये लोग बोलते हैं उससे ही पता चलता है। ओ गॉड। एनीवेज, आज के एपिसोड पे आते हैं। आज के एपिसोड में और क्या आया? पवित्रा का रोना धोना क्या बोले अब। और पर मुझे कैसे ये चीज एजाज अच्छी लगी पीठ कि दबा निकी ने रहा बहुत है, सपोर्ट किया। हाँ, एजाज ने पीठ दबाई पवित्रा की। बट एजाज ने पूरे कैप्टेंसी में पवित्रा को बहुत बेनिफिट दिया है, उसको कम टास्क दिए हैं, उसको फेवर किया इन टर्म्स ऑफ टास्क, तो ठीक, ड्यूटीज तो ठीक है कम कर दी उसकी। बट वैसे भी अगर वो नियम तोड़ती है तो उसको कुछ इतना ज्यादा नहीं बोलता, जितना लोग बाकी लोगों को हकालता है उतना नहीं हकालता वो वैसे। चलेगी नहीं ना। अगर वो बोलेगा उसको, पवित्रा को, वो हमें ऐसा दिखा रहा है कि वो जान के कम कर रहा है, बट द इशू इज कि वो बोलेगा तो झगड़ा होगा। एंड झगड़ा होगा तो उसकी कैप्टनसी खराब होगी, वो कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए वो नहीं बोल हाँ रहा, उसकी फटती है। ये कोई रीजन नहीं है कि उसको बहुत प्यार आ रहा है पवित्रा पे।
याद तो नहीं आ 1% रहा। वो रीजन नहीं है। मैं देख रही हूँ कि पवित्रा को एक बार उसने बोल दिया वो खाना खाने के लिए, बाहर मत खाओ, उसमें कितना बवाल हो गया। पवित्रा को बोल ही नहीं सकता है वो। नहीं बोल सकता। वो कुकड़ू को बज रहा है, वो जाके उसका पीठ दबा रहा है। मैंने बोला वाह, यही देखना बचा था अब। ये ड्रामा। ये पता नहीं ये दंड लोग मिल क्या। रहा है। तुम नियम तोड़ो, दंड मैं लूंगा एज अ कैप्टन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम देखें किसको। कोई नहीं रिएक्ट मतलब करता। एंड में क्या एजाज और पवित्रा को ही बचाएंगे ताकि एंड तक हमें कुछ तो देखने मिले ना। कोई रिएक्शन, अगर टास्क नहीं मुझे दो लगता है इनको। पूरा रीशफल हो जाएगा, सारे वाइल्ड कार्ड्स आ जाएंगे और इनको भेज देंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। फ्रेंड्स तो अच्छा तभी ऐसा हो पर तो। जो वाइल्ड कार्ड्स जो ला रहे हैं वही पहले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हाँ, भी बेवकूफ। कैसे निकले वाइल्ड कार्ड्स यार। मैं तो वन बोल बाय रही वन हूँ, वाइल्ड कार्ड पहले भेजेंगे। जिस ऑर्डर में वो आए ना बोलेंगे उस ऑर्डर में ही जाएंगे। कविता आई, कविता गई। नैना आई, ऐसे लग नैना रहा है गई। बाकी सब शार्दुल ने है। ईयर स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है और बीच बाकी 2-3 मिड ईयर से आए थे बच्चे जो काफी वीक निकले, निकाल दिया उनको स्कूल से। बहुत ही ऐसे मेरे दिमाग में तो हायरार्की बन गई है पूरा। एजाज टीचर, फिर बिग बॉस प्रिंसिपल, ये सारे बच्चे, ये नए आए थे लोग, एजाज मॉनिटर, पता नहीं, बहुत स्कूल स्कूल लग रहा और वो नहीं, ये ब्लू हाउस, ये ग्रीन हाउस। है। ग्रीन हाउस का कैप्टन एजाज। एजाज ने हाँ बहुत रोल प्ले किया। रेड तो दिखता ही नहीं है ना, रेड जोन, इनफैक्ट निशान था तो दिखता भी था रेड जोन। भाई, मुझे समझ नहीं आता, राहुल ने अपना गेम इतना अप करता है वो, बट वो टास्क के अलावा क्यों नहीं बात करता है, क्यों नहीं रिएक्शन देता है, क्यों कुछ नहीं करता है। क्या करे, जैसे कि कुछ तो करे, बात करे, लड़ी ले, चाहे इंटरेक्ट करे किसी से। वो किसी से नहीं बोलता है सिवाय निक्की के। अब निक्की इधर है, और अब तो आज निक्की के साथ ही लड़ाई आई हो गई, थिंक तो वो वो बहुत किससे बोले। इंट्रोवर्ट इंसान है इन जनरल, ऐसा उसके नेचर से लगता है। हाँ लेकिन क्योंकि याद है जब निशांत ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो उसने बोला भी था कि मतलब नाम ग्लैड कि कोई मेरा फ्रेंड है, वरना अकेले हाँ, रहना पड़ रहा था मुझे। बट वो ठीक है, लेकिन थोड़ा पर हम कोशिश क्या करना देखे यार, पड़ेगा ना सही हम। बात है। हम क्या देखें, अगर इनको वैसे भी हमें लिटरली। इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा, ना वोट करने मिल रहा है, हमें कुछ दिखाओ तो सही। हमने सीजन भी ये चुना रिव्यू करने के लिए, जिसमें मतलब आई लिटरली नो। सोचना पड़ता है क्या क्या बात करें। नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ये सीजन से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 घंटे कोई और सीजन की बात करते हैं, ताकि कुछ तो मिले कंटेंट। सही में यार, क्या चाहे हम रिवर्स चाहे क्या, 14, 13, 12। सच में। गॉड कैसे। नथिंग टू से। मतलब लिटरली एक चीज है कि अगर बिग बॉस इनको टास्क नहीं देना, तो घर में ये मतलब वो मृत क्या हम बोलते हैं ऐसे, सारे डेड। सारे- कोई हल मतलब कोई नहीं होता, बस नॉर्मल बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है बिग बॉस अपना दीवार से सर फोड़ के सोचते होंगे, इसलिए मैं घुस रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा लगता है कि रुबीना और जैस्मिन के बीच थोड़ा वैसे नहीं होता ऐसे, कोल्ड, थोड़ा कोल्ड। फ्रिक्शन टाइप, हाँ कोल्ड टाइप चल रहा है कुछ। कुछ तो है क्योंकि जब से क्योंकि इधर कभी आई कभी है। ऐसा होता है ना कि थोड़ा मतलब एकदम फ्रेंड्स जैसे लोग साथ में रहते हैं तो बोल नहीं पाते चीजें। अब जैसे मतलब अगर तू और मैं साथ में रहेंगे और तूने बेड पे कुछ गिरा दिया, मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाऊंगी, तो वो अंदर ही अंदर रहता बढ़ता रहता है। जाएगा। वैसे ही उन दोनों के साथ हो गया है कि वो फ्रिक्शन आ गया है। हम्म। तभी ऐसे पर आज मुझे भी मतलब जब से रूबीना ग्रीन जोन में आए ना, जैसे तूने बोला सही में, वो साथ में बैठ नहीं रहे। जनरली वो लोग ऐसी जगह बैठते थे कि तीनों बैठे हैं। उस दिन अभिनव और रूबीना अलग से ऐसे ड्यूअल सोफा पे ही बैठे थे। ऑब्वियसली जास्मिन ने, और आज भी अभिनव जास्मिन से बात कर रहा था, उसे बोल रहा था कि अच्छा है, तो सबसे घुल मिल रही है। और वो आई थिंक अभिनव जेन्युइनली बहुत अच्छा जन है, मतलब। बट जेन्युइनली अच्छा है। मैं इसलिए मतलब तो उस दिन हम लोग बोल रहे थे ना कि अभिनव जाए या को जाना चाहिए, बट मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि रुबीना को जाना चाहिए ताकि अभिनव थोड़ा छूटे उसके चंगुल से। तुझे मतलब पता उसका है ना। उसकी उसका अच्छा साइड है, हाँ, उसका बहुत अच्छा अच्छा साइड है। साइड। जस्ट बिकॉज ऑफ रुबीना ही इज होल्डिंग बैक। मे बी रुबीना के साथ उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता होगा कि भाई तू ग्रेट है, ऐसे हो जाता है ना, हाँ, बिकॉज ज्यादा पॉपुलर है। और प्लस एक तो ये, और दूसरा एनी विच वेज वो उन लोगों से दोस्ती नहीं कर पाता जिनसे रूबीना की नहीं बनती, और रूबीना की Right. किसी से नहीं बनती। हाँ सही तो वो बात है। बेचारा और क्या उसकी करे। कोशिश भी नहीं करती
ना बनाने की। हाँ, रुबीना अभिनव की कोशिश भी नहीं भी नहीं करती। बनती है। कविता से वो कितना बात करता था, एजाज उसका दोस्त था पहले से ही, जैस्मिन तो है ही, पवित्रा, निकी लोग भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेता है। हाँ पवित्रा उसकी अच्छी दोस्त है, थी हाँ, या है। पवित्रा कितनी अच्छी दोस्त है, उसको किसी से भी इशू नहीं है। प्रॉब्लम हाँ, ही है। अभी तो देखना, रुबीना रेड जोन में गई थी तो कितना खुश खुश किचन में हंसी मजाक चलता था, वरना तो सड़ा हुआ मुंह बना के खाना खिलाते हैं दोनों। रुबीना तो शब्द नहीं बोलती है यार, एक शब्द नहीं बोलती है वो। हाँ आज क्या रुबीना, बोला उसने? आज बाबू। कुछ और अभिनव से बात करने के अलावा कुछ किया उसने? मेरे को नहीं लगता उसने सैटरडे के बाद कुछ भी बोला है, जब से उसे सलमान ने डांटा है वो चुप ही हो गई है। फैंस के हाँ। भरोसे है। फैंस। क्यों, मतलब फैंस क्यों बचाएंगे ये बता। और बचा क्योंकि भी वो लेंगे तो बेवकूफी होगी ना, मतलब हम ठीक है तुम उसको फाइनलिस्ट बनाओ, हम क्या देखेंगे। मैं तो क्योंकि बोलती वो हूँ कि समझ रुबीना और नहीं अभिनव को आती। फाइनलिस्ट बनाओ, उसके फैंस देखेंगे क्या, तुम ये बताना पूरे एपिसोड में क्या देखेंगे हम। बाबू, सोना। रोमांस देखेंगे उनका, हम डेली सोप ना देख लें इससे अच्छा। बट वो रोमांस भी देख, अगर वो रोमांस भी कर लेते ना, थोड़ा पीडीए कर लेते, थोड़ा रोमांस कर लेते कुछ तो, वो लोग पति रोमांस भी पत्नी नहीं को करते हैं। रोमांस देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को। पर वो भी नहीं करते हैं, वो मतलब आपस में भी कैसी बातें करते हैं। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये हो किया वो किया। नहीं तो नहीं, इसने उसने नहीं, बिग बॉस, हाँ, बिग बॉस ने ऐसा किया। आई एम सॉरी। कलर्स ने ऐसा किया, एंडेमोल ने ऐसा सलमान किया। सलमान खान ने मेरी बेइज्जती की, इसको इसके बोले तो दिखे भी ना। कंटेस्टेंट्स थोड़ी यार पागल, उनका लेवल देखा है तूने, कहाँ कंटेस्टेंट्स नीचे, कहाँ वो। डायरेक्टली बिग बॉस सलमान खान से डील करते हैं ये लोग। अब तो सलमान भी पीछे छूट गया है, अब सीधा बिग बॉस। अभी बहुत हुआ। सलमान की डांट पड़ जाती है ना। थोड़े टाइम बाद तो अब उस तो बिग कलर्स बॉस। भी ले आई थी। कलर्स, कलर्स चैनल ये वो मैंने ना कलर्स। थोड़े टाइम बाद तो टीवी इंडस्ट्री पे सवाल उठा मैं देगी। वापस से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज रूबीना फैंस अप्रोच करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। एंड जेन्युइनली, मतलब हम चाहते हैं कि हम रूबीना का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे, बिकॉज हमें नहीं, लिटरली हमें नहीं समझ आ रहा कि वो दिख नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, बोलती है तो क्या बोलती है, सेंसलेस बोलती है, हम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो वी हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, सो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन और अप्रोच अस टू जॉइन अस विद फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जब रूबीना दिखे। बट रूबीना, जब एक चीज तो मैं मानना चाहूंगी कि रूबीना जब बोलती है, तब वो ऐसा बोलती है कि जब से वो नहीं बोल रही, आई एम फीलिंग हैप्पियर। तो मत बोल, तू मत ही मुझे अब बोल। कुछ समझ नहीं आया क्या, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज नॉट स्पीकिंग, शी इज स्मार्ट। बिकॉज नहीं क्योंकि समझ आता। हाँ, नहीं समझ आता, क्योंकि जब भी कैप्टेंसी का टास्क होता था, उसने मतलब ड्राइव किया है, जो भी टास्क होता था वो अपने तरीके से ड्राइव करती थी कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और टीम्स वो लीड करती है, वो सब कौन वो सा करती। टास्क? एक टास्क था जिसमें कुछ लीडर बनी थी, इधर से उधर घूम रही थी, हाँ, इतना मतलब उसने इरिटेट कर रही थी, पता थोड़ा नहीं वो स्टार्टिंग में मतलब आइडिया दिया था कि अच्छी। कचरा फेंक दो, या फिर जैसे निशांत को कैप्टन बनाना है, हाँ। ये सब में वो एटलीस्ट कुछ तो कर रही है ना वो, कि ठीक है चलो। हम्म, अभी देख आस्था, तुझे इतना हम्म। समझना पड़ेगा कि यू कांट कंपेयर अदर बिग बॉसेस विद दिस। यहाँ पे ये करना इज ह्यूज लेवल, कि एटलीस्ट दे आर हाँ, डूइंग समझ रही समथिंग। हूँ। मुझे लग रहा है सिद्धार्थ, हम्म, सिद्धार्थ तो सोचता होगा कि भाई, मतलब एक्चुअली में पुराने सीजन के ये जो दिग्गज प्लेयर है सोचते होंगे अच्छा हुआ हम इस सीजन में कास्ट नहीं हुए, वरना हमारे पास कोई कंपटीशन भी नहीं होता कि बात खेलने के लिए। हाँ, एमी जीत जाते। तो पर तू सोच ना, तू कोई भी अनसीन उठा के देख ले बिग बॉस 13 का, कोई भी एमी जनरल लाइव वीडियो, कोई कुछ भी देख ले, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेन एपिसोड से। मतलब कितनी चीजें आज भी मैं बिग बॉस 14 के वीडियोस देखती हूँ, नीचे 13 के आ ही जाते हैं, तो मैं 13 ही देखने लगती हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा 14 में। मुझे लग रहा है कि वुड का प्रीमियम क्यों लिया मैंने। मैं तो 13 छोड़ 7 तक पहुंच गई हूँ। लाइव
लाइव में देखने बैठती हूँ, लाइव में क्या किचन में 2-3 काम कर रहे होते हैं, बर्तनों की आवाज आती है, फिर तो आवाज बंद कर देते हैं ये लोग और कन्फेशन रूम दिखाने लगते हैं। लाइव में भी कुछ नहीं दिखाते क्योंकि है ही नहीं ना, मतलब उनके पास इतना चीज है, उसको ही जोड़ के उनको 1 घंटे में दिखाना है, तो वो लाइव में कैसे दिखा दे वो चीज। मतलब सच में सोच के अचंभित होते हैं कि बहुत कम कंटेंट। हाँ, कि अगर उन्हें 1 घंटे के प्राइम टाइम एपिसोड में ये दिखाना पड़ रहा है तो उनका कितना एफर्ट लग रहा होगा कि ये बेस्ट है। पूरा दिन लगा के हमने ये स्टोरी निकाली है। मुझे लगता है इनको सलमान खान को और पैसे दे के लाना पड़ेगा और भी कुछ दिन, पर सलमान खान भी क्या बोलेगा, कुछ मुद्दा तो निकालो ना तुम। जो मुद्दे हैं उस पे तो बोलना होता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इनको सीरियल का गजल किस कॉन्सेप्ट मतलब। कंटिन्यू रखना चाहिए, वरना नहीं चलेगा बिग बॉस। गॉड, कैसे खेल रहे हैं ये लोग। स्टोरी वो लोग किसकी बना सकते हैं, जैस्मिन की जबरदस्ती बना रहे हैं, वो अली दिखेगा और अली भी किससे लड़ने जाए भाई, कोई लड़ेगा ही नहीं, तो वो थोड़ी खूंखार जानवर है जो ऐसे खड़ा रहेगा और लड़ो मुझसे लड़ो, किससे कोई नहीं लड़ेगा? इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेके आएंगे तो कि शायद राहुल से लड़े, बट राहुल और उसका तो एक दिन पहले ही सुलह कर दिया उन्होंने, इतने अच्छे से सुलह कर लिया कि मतलब जैस्मिन ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि वापस लड़ भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि बिग बॉस सोच रहे होंगे, मैंने बोला था अब सीन पलटेगा, तुमने सीजन ही पलटा दिया है। पिया, आश्रम बना दिया। राधे माँ के आगे। बहुत फनी हुआ, बट अली एकदम चौड़ में गया, मैं राहुल से बदला लूंगा, जो मेरी जैस्मिन को किसने रुलाया, और जैस्मिन एक दिन पहले पैचअप करके बैठ गई। ऊपर से जासमीन और राहुल की तो दो, आज जासमीन राहुल को वो कर दिया है प्रोत्साहित कि हाँ, तू तो जीत चुका सही है। थे, तुमने इज्जत रखी, मैंने भी गलती की, इसने भी गलती की, टास्क में गलतियां हो जाती है, पता नहीं क्या बोलते हैं ये लोग तो। बट इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी जैस्मिन ने कि अब अली राहुल से लड़ेगा तो बुरा ही दिखेगा। क्या लड़ेगा, बेचारे पे कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। इस घर देखो, में किसी को, मुझे लगता है पवित्र अली और को एजा लड़ क्यों, अली किससे लड़ पाएगा, मतलब कोई शादी उसके सगाई लेवल करेगा, का है ही सगाई कर नहीं। लेगा वो जासमीन से सगाई कर लेगा, लेकिन कुछ तो दिखे। पर हमें इंटरेस्ट नहीं है सगाई देखने में भाई, तुम बाहर आके करो ये सब अपना, उनको लग रहा होगा सोना एटलीस्ट वगैरह मजा के कर रहे होंगे कि आराम से करेंगे, पूरे सब लोग को इन्वॉल्व करके। सब इनवाइटेड है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। लेकिन बेस्ट है कि उनको लग रहा होगा कि अब मैं चाय बनाना दिखाऊं, इससे तो बेटर है कि मैं सगाई दिखा देता हूँ, कुछ तो दिखाऊं। सही बात है। पर अली ने कितने पैसे लिए होंगे, इससे अच्छा तो सिद्धार्थ को बुला लेते, सीजन चल जाता। सिद्धार्थ ने बोल दिया होगा मैं नहीं आ रहा। मैं नहीं रह सकते हैं लोग के साथ। हाँ हाँ, क्योंकि इसलिए शायद बजट टास्क का रिजल्ट नहीं बता रहे होंगे कि सिद्धार्थ फिर गुस्सा हो जाएगा, उसको दोबारा नहीं ला पाएंगे। नहीं, बट सिद्धार्थ को सिद्धार्थ इसलिए मान मतलब सिद्धार्थ को फिर भी शो में इसलिए मजा आया होगा क्योंकि उस वो हीना और गौहर से लड़ रहा था, वही लोग थे उसके कंटेस्टेंट्स, कोई मैटर नहीं करते थे। कोई कुछ कर ही नहीं था। शहजाद लड़ रहा था बस, और वो वो भी भी बेचारा रोने तक आ गया था, एकदम टीचर की तरह ही हाँ, डांटे। सब मतलब बच्चे ही है, हाँ, मतलब टक्कर की लड़ाई कर ही नहीं पाता है, पवित्रा कर पाती है। बट पवित्रा ने पीछे से बोला, अगर उसको बुरा लगा ना, गौहर की बात का बुरा लगना, इस मतलब सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वो है। गौहर मेरे वाला को, क्योंकि सीनियर्स को क्या ही बोल पाएंगी ना। बट नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब उन्होंने भी सिर्फ सीनियर्स का कॉन्सेप्ट लाया होगा तो ये था कि ये करेंगे, बट उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कभी कभी किसी के सीनियर्स से कुछ होगी नहीं मतभेद या कुछ। उनको लगा कि भाई सीनियर से भी लोग लड़ेंगे और ये वो कुछ तो अपना दिखाएंगे सीन कि भाई मैं सिद्धार्थ के लेवल का लड़ पा रहा हूँ, या मैं हिना के लेवल का या गौहर का लेवल का कुछ कर पा रहा हूँ। ओके सर, ओके, आई एम अच्छा, सॉरी। लड़के बहुत स्ट्रांग नहीं आए इस बार, कौन है लड़कों में, जान है नहीं है स्ट्रांग, राहुल भी इतना नहीं है, मतलब कि बहुत ही एकदम, एजाज भी नहीं है, अभिनव तो है ही नहीं। हाँ, कोई, पवित्रा अकेले कितना चीख लेगी यार, किसके ऊपर चीख लेगी। मैं बता रही हूँ पवित्र और एजाज रोज रात को ब्लैंकेट के नीचे डिस्कस करते होंगे कि अपन लड़ लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम तो दिख जाए आपस में, वरना तो हम किससे। उनकी कहानी चल रही है पूरे बिग बॉस में, क्योंकि है ही नहीं कुछ, ये ये नहीं कि अच्छा बहुत आइडिया है। इंटरेस्टिंग। जैसे टुमारो में दिखा रहे थे ना कि वो लोग लड़ रहे हैं और पीछे गाना चल रहा है। वैसे कौन सा था? लड़ाई कोई तो दिलवाले का था शायद गाना,
पता नहीं किसका भी था, याद नहीं है मुझे अभी एकदम से, बट जिसका भी गाना है मेरे को लगता है लड़ाइयाँ ऐसे दिखानी चाहिए। पीछे गाना चल रहा है, तुम लड़ लो। जब बहुत ज्यादा हो जाए ना लड़ाई, तो पीछे गाना चला देना चाहिए, ताकि थोड़ा लगे कि चल तुम गाना ही सुन लो। एक्चुअल एपिसोड होगी ना। भाई मैं अगर जान और राहुल होती ना तो मैं ऐसा ही करती, जितनी एकदम तीव्र जब लड़ाई चल रही होगी ना, मैं वहां बैठ के गाना गाने लग जाऊंगी। तो फिर लोग अचंभित हो जाएंगे। पता है, ये सब हटा के जाना और राहुल को गाना गवा दो, इससे अच्छा तो। सिंगिंग रियलिटी शो बना दो। एनीवेज, अब बस आज का रिव्यू तो कब का खत्म हो गया, हम अपने डिस्कशन में लग गए। Yeah, and we guys are again telling कि ये वाला वीडियो is better than Big Boss का एपिसोड। So please do watch Like, subscribe, comment, share, and hit the bell and icon. hit the bell icon. See you tomorrow. Bye bye. Good night.